हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हिंदी के, और इसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी शब्द नहीं है। तो नदी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है पूछा है, तो वारी नहीं है। ठीक है, निर्झरी है, सरिता है, तटनी है, लेकिन वारी जो है ये नदी का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, ये जल का समानार्थी शब्द है वारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना रांगे रागव की रचना नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सी रचना है जो रांगे रागव की रचना नहीं है। तो जीवन के पहलू जो है ये नहीं है। जीवन के पहलू जो है अमृत राय की रचना है। ठीक है, बाकी ये सभी जो है रांगे राय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी का बुरा सोचना जो होता है वो उल्टी माला फेरना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आदि काल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रयुक्त वाक्य को पूर्ण करें। तो इसमें वाक्य को पूर्ण करना है। ठीक है, मानव आदि काल से ही प्रगति के पथ पर चल रहा था। प्रगति के पथ पर चल रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। तो डिब्बे का एक वचन है डिब्बा। राइट आंसर ऑप्शन में इसका 1st हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रियतम, अच्छा इसमें पूछा है स्त्रीलिंग पहचानिए। प्रियतम स्त्रीलिंग इसमें पूछा, प्रियतम, सुत, श्यामा, अबल, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है ये पहचानना है। तो श्यामा जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये नाम होता है लड़कियों के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर पुल्लिंग शब्द पहचानना है इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ओट जो है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों को संधि विच्छेद पहचानिए। कौन सी संधि है ये। शिवा धन आलय, तो ये दोनों इसमें आ की मात्रा हो रहे हैं, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1st। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवेंद्र, देवेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी। देवेंद्र में हो जाएगी दीर्घ संधि। देव धन इंद्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहाँ पर संधि विच्छेद को पहचानिए। कितने सारे क्वेश्चन आते हैं संधि से, हिंदी से। तो संधि भी चलिए पहचानते हैं। निश्चल का हो जाएगा। निश्चल का ये नहीं होता है, जहाँ भी सा होता है वहाँ ऐसे से जो होता है वो चेंज होता है वर्ड, तो इसलिए निश्चल का ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। निश्चल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यदि विसर्ग के पश्चात जो होता है, ठीक है, विसर्ग के पश्चात चा या छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। अब यहाँ पर चा या सा है तो विसर्ग दिया है ना, इसके बाद अगर चा और सा होता है तो वो क्या हो जाता है, ये विसर्ग हो जाता है, सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पर भी पहचानना है कि कौन सा सही है, इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो संतोष का हो जाएगा समधन तोष, समधन तोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलोम शब्द दिया है, अंत का क्या हो जाएगा। अंत का विलोम शब्द हो जाएगा आदि। अंत मतलब खत्म, आदि मतलब जिसका कुछ अता पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त, गुप्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या हो जाएगा गुप्त का,
इसका हो जाएगा प्रकट। गुप्त मतलब छिपना, प्रकट मतलब सामने आना। नेक्स्ट है गायक शब्द का अन्य लिंग रूप है। गायक शब्द का अन्य लिंग रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गायिका जो है। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें त्रुटि वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ लेता है गायिका, इसे बहुत सारे लिख देगा, आपको पता लगाना होगा कौन सा वर्ड जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा आप वहाँ अवश्य चले जाना। उसने कहा आप वहाँ अवश्य चले जाना। तो इसमें पूछा गया है कि क्या सही हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसने कहा कि आप वहाँ अवश्य चले जाना। नेक्स्ट देखते हैं। विशेषण का भेद पहचानिए। विशेषण का भेद कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विनम्र पूछा है। विनम्र का विशेषण का भेद क्या होगा? तो गुणवाचक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर भी विशेषण पहचानना है। क्रिया से बना विशेषण को पहचानिए। क्रिया से बना विशेषण को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, तैराक हो जाएगा। ठीक है, तैरना क्रिया से तैराक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ अनुच्छेद गद्यांश दिया गया है, बहुत ही बड़ा गद्यांश है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उपर्युक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? ऐसे तो कुछ ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से ही अनेक सुंदर प्रेमाख्यान उपलब्ध होने लगते हैं, किंतु इसकी अखंड परंपरा का सूत्रधार महाभारत से होता है। इसका मूल कारण कदाचित यह है कि महाभारत काल से पूर्व जहाँ भारतीय समाज में अति मर्यादावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती, वहाँ महाभारतीय समाज में हम स्वच्छंद प्रणव भावना का उन्मीलन और विकास देखते हैं। महाभारत में वर्णित विभिन्न प्रसंगों से स्पष्ट है कि उस युग में प्रणय के क्षेत्र में जाति, कुल, वर्ण एवं लोक मर्यादा का विचार बहुत कुछ शिथिल हो गया था। सौंदर्य के प्रेरणा से ही प्रेम और विवाह संबंध स्थापित होने लगे थे। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद भी लुप्त हो गया था। इसलिए भीम असुर कन्या हिडिंबा से, अर्जुन नाग कन्या से, चित्रांगदा से, कृष्ण ऋक कन्या जामवती से विवाह कर लेते हैं। प्रणय सपनों की पूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, नायिका का बलात्कार, अपहरण एवं नायिका के संरक्षकों से युद्ध भी अनुचित नहीं माना जाता था। कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का तथा अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण तथा भीम, हिडिंबा, प्रद्युम्न, प्रभावती, अनिरुद्ध, उषा प्रसंगों में नायिका के संरक्षकों से युद्ध इसी को प्रमाणित करता है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है, प्रेमाख्यान की बात हो रही है, तो यही हो जाएगा प्रेमाख्यान, परंपरा और सूत्रपात। नेक्स्ट है प्रणय और परिणय संबंधों में के विषय में महाभारत के कई प्रसंग इस ओर संकेत करते हैं कि उस काल में युद्ध के बिना कोई प्रेम नहीं। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है, तो कौन सी रोमांटिक रचना उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, महाभारत में स्थित है, क्योंकि इसी बुक में बात की गई है। महाभारत काल से पूर्व भारतीय समाज में किस दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती थी? अति मर्यादित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रद्युम्न, प्रभावती प्रसंग और अनिरुद्ध, उषा प्रसंग में समानता है, तो कौन सी समानता है इसके? तो इसके जो समानता है उनके नायिकाओं के संरक्षकों से युद्ध होने से। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषीध का अर्थ है? निषीध का अर्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आधी रात है। नेक्स्ट है
सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है झूठे वायदे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, क्यों? वाक्य में आए मुहावरे का कौन सा विकल्प दर्शाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ समझ में ना आना। ठीक है, उसका दिमाग जो है वो चकराने लगा था। नेक्स्ट है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? इसमें क्या पूछा है? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन थी? भाषा पूछा है, तो भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का कौन सा अर्थ विकल्प में बताया गया है? और बहुत ही फेमस जो कहावत है, ये बहुत ही फेमस है, सभी लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, वृक्षों के नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं, देशों के नाम होते हैं, प्रवर्तकों के नाम होते हैं। तो इनमें से पूछा गया कौन से होते हैं? नक्षत्रों के नाम जो हैं वो शब्द जो हैं स्त्रीलिंग होते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आंगन है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल का अर्थ क्या होता है? इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कमल के फूल जैसे पैर। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।